हो जाओगे और खुद सोचोगे अरे बहुत बहुत ही मुश्किल वाला ये काम है, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं बताऊं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आपने ठान लिया कि मुझे तो करके ही दिखाना है, और आपके अगर सपने हैं, आपके कुछ डिजायर हैं, तो कितनी भी आपको स्ट्रगल आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, आप कर दिखाओगे। राइट? यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं, तो उनसे हमें इंस्पिरेशन मिलना चाहिए, हमें उनके उनसे कुछ कुछ सीखना चाहिए। राइट? तो हमेशा थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव, हमेशा बड़ा सोचो। तो ये एक मैंने पीडीएफ के माध्यम से बताया है कि ये जो 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, अगर आपने इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, तो आपके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर चेंज आएगा, और आपको समझ आएगा कि वर्क को कैसे करना है। क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले अपने आप पे बिलीव करना चाहिए, और दूसरा आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रोथ माइंडसेट। अगर आप फिक्स माइंडसेट में ही सोचोगे, तो जो भी सोचोगे वो लिमिटेड ही सोचोगे, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करोगे, हर चीज में आप रिस्क सोचोगे, हर चीज में फियर रहेगा, वो चीज को यहाँ से आपको हटाना है। राइट? तो यहाँ पे कंपनी की अगर मैं बात करूं, तो कंपनी में हमारे पास सबसे अच्छी बात है, पैसिव इनकम क्रिएट होता है। और पैसिव इनकम कैसे क्रिएट होता है? एक टीम नेटवर्क, जितना बड़ा नेटवर्क उतना आप अपनी ग्रोथ को आप आगे सक्सेस ले सकते हो। यहाँ पे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हो। यहाँ पे इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, ये खुद का बिजनेस है। आप अपने हिसाब से अपने टाइम को सेट करके, आप जब तक इस बिजनेस को अपलाइन का समझोगे, तब तक आप इसको अडॉप्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन आप ये समझोगे ये मेरा बिजनेस है, मेरी टीम को मुझे देखना है, मुझे सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है, पहले मुझे सीखना है, डुप्लीकेशन का काम है। क्योंकि यहाँ पे ईच वन टीच टू, मतलब आप तो सीख रहे हो, आपके साथ जो आया उनको भी सिखाना है। आप अगर एक चीज आपने सीखी है तो अपनी टीम को सिखाना है। राइट? उनको आगे साथ साथ लेके जाना है। अकेले का बिजनेस नहीं है, ये टीम वर्क है। टीम वर्क इज ए ड्रीम वर्क। राइट? तो यहाँ पे आप पेयर टाइम, अब जैसे कि अभी रक्षा जी आपको अभी टाइम मैनेजमेंट का सेशन देगी, जिसमें कई लोग बोलते हैं हमें इस बिजनेस के लिए टाइम नहीं मिलता है, हमें ट्रेनिंग लेने के लिए टाइम नहीं मिलता है। जब ट्रेनिंग होता है तो हमारे पास कुछ अर्जेंट काम आ जाता है, या मैं नोट्स नहीं बना पाती, या मुझे समझ नहीं आ रहा। तो उन लोगों के लिए मैं आज ये सेशन आप जरूर देखिएगा। टाइम तो खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। राइट? जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास भी 24 घंटे है, हमारे पास भी 24 घंटे है। तो वो क्यों अलग है? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम को अडॉप्ट किया है, डिसिप्लिन के साथ वर्क किया है। वो रात को ही अपने एक दिन पहले ही मॉर्निंग का सारा स्केड्यूल बना देते हैं कि उनको क्या क्या काम करना है, कैसे करना है, चाहे कुछ भी अर्जेंसी आ जाए, वो अपने टाइम को सेट करते हैं। ऐसे ही हमें इस बिजनेस में बहुत सारे हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट्स हैं, रिटायर्ड पर्सन है। हमारे पास, अगर मैं ज्यादातर हाउसवाइफ की बात करूं, हमारे पास 24/7 भी कम पड़ जाता है, काम ही काम होता है। लेकिन जब आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जहां पे आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सको, जहां पे आप अपनी पहचान बना सको, जहां पे आप अपनी इनकम क्रिएट कर सकते हो, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, तो उसको भी प्रायोरिटी में लेके आपको वर्क को सीखना है। अगर आप लर्निंग पे बिलीव करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन आते ही अगर बोलेंगे पैसा पैसा पैसा, मुझे पैसा नहीं आ रहा, मुझे पैसा नहीं आ रहा, तो आपकी जो सोच को पहले चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। राइट? ये एक हेल्पिंग अदर्स वेंचर है। आप खुद समझते हैं, हम जिसको भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं उसको एक जरिया दे रहे हैं, एक उसके जो सपने हैं उसको फुलफिल करने का मौका दे रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पे हम खुद एम्पावर हो रहे हैं और सामने वाले को भी एम्पावर कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे किसी के सामने प्लीज नहीं करना, प्लीज कर लो, प्लीज देख लो, वेबिनार में आ जाओ, एक बार करके देख लो, एक बार प्रोडक्ट देखो, ले लो, नहीं। आपको यहाँ पे अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। लोग आपके पास पीछे भागते हुए आएंगे। जब आपके पास सक्सेस आएगा, आपके पास नॉलेज आएगा, आपके जो माइंडसेट अपग्रेड हो जाएगा ना, तो लोग आपके पास खुद आएंगे कि मुझे आपके साथ ज्वाइन होना है। राइट? तो यहाँ पे अर्ली रिटायरमेंट है, यहाँ पे अपने लाइफस्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे कई लोगों को क्या होता है, एक फियर होता है, डर लगा रहता है कि लोग क्या बोलेंगे अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ, अगर मैंने ज्वाइन कर लिया, अगर मेरे को ज्यादा इनकम नहीं हुई, या मैं पीछे हट गई, तो लोगों ने फिर सुना देना, देखा कहा था ना बेकार है। बट माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी बेकार नहीं होती है, कोई भी कंपनी कोई बेकार वो नहीं है। बस प्रॉब्लम कहाँ आता है, हमारे अंदर हमारा जो डर होता है,
अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा किसी भी चीज के लिए तो वो डर ऑलवेज रहेगा। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म है ना, ये मैं कहूंगी आपका जो पर्सनल ग्रोथ है सबसे ज्यादा तो वो अफेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे को सेल्फ डिसीजन लेने का एक मौका नहीं मिलता। हमारे अंदर एक डर रहता है हमेशा कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, एक डाउट रहता है, एक बिलीव नहीं होता, हमारे को कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अगर देखो, नेम फेम इनकम सब कुछ यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म में है। और सबसे अच्छी बात है, एक फैमिली एटमॉस्फेयर है जिसमें आप एक एंजॉयमेंट के साथ काम करना है, जॉलीबल नेचर के साथ आपको यहाँ पे वर्क करना है। आपको यहाँ पे इतनी नॉलेज लेनी है, लेकिन नॉलेज लेने के लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको सिस्टम के साथ अडॉप्ट करना होगा, राइट। अगर आपने नॉलेज ले ली, बट उस नॉलेज का ही क्या जो जहां पे आप सही टाइम पे यूज नहीं करोगे, तो आपने नॉलेज तो ले लिया, सीख लिया, लेकिन आप सिखाओगे ही नहीं या कहीं पे इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे, उसके प्रिपरेशन ही नहीं करोगे, तो वो किस काम का, राइट। तो आपको हर चीज में पार्टिसिपेट करना है, आगे आना है। चाहे आप ये मत सोचो मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं किस लैंग्वेज में बात करती हूँ, वो अच्छा कर सकती है, कंपेयर मत करो। डोंट कंपेयर टू एनीवन, ऑल आर यूनिक। सब लोग यहाँ पे यूनिक है, सबके अंदर एक ऐसी क्वालिटी छुपी होती है, हमें नहीं पता चलता, लेकिन वो तब बाहर आता है जब हम परफॉर्मेंस देते हैं, हम जब पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम एक स्टेप आगे करते हैं, तब हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंट आता है। उस कॉन्फिडेंस से आप कहीं भी सक्सेस ले सकते हो। इवन अगर अपने नॉलेज को अब आप आज कुछ ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एआई का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, हर हफ्ते हर 15 दिन में कुछ ना कुछ नए नए टेक्निक्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ नए नए टिप्स आ रहे हैं हर एप्स में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपग्रेड होना है, आपको ऑलवेज बी अ लाइक अ स्टूडेंट। आपको यहाँ पे स्टूडेंट बनना है, वापस बच्चे वाली लाइफ में आ जाओ, कि जहां पे बच्चा सिर्फ सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है, और उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ता है। तो आपको ये सब करने के लिए एक्शन भी लेना बहुत जरूरी है। जब ये सारी पांचों चीज आप कर लोगे ना, तो जो आपका डर है अंदर का, वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड कर सकते हो, राइट। अब जो पहला स्टेप है वो है वाई। जो 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो पहला स्टेप है वो है वाई। अब ये जो वाई है, आप लोगों ने यहाँ पे एनवी शॉपी को ज्वाइन किया है, तो ऑफ कोर्स किसी ना किसी का वाई होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी यहाँ पे किसी को जबरदस्ती लेके आया हुआ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के टाइम पे कोई, सब इतने समझदार है कि कोई जबरदस्ती कहीं पे आईडी नहीं लगा सकता। तो जो भी आया है अपनी मर्जी से आया है, उनका कुछ सपने हैं, कुछ डिजायर है, कुछ चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ है, या कुछ कर दिखाने का जोश है, या अपना हुनर को आगे बढ़ाने का जोश है, इसीलिए उनका वाई, उनको पता है कि मैंने क्यों एनवी शॉपी को एनरोल किया है, राइट। अब आपको वाई आपके पास है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई है कि मुझे ये कर दिखाना है, तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे ही बस आपके फ्रेंड के कहने पे आपने बस ऐसे ही ज्वाइन कर लिया, और कुछ मतलब कोई रीजन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, बस ज्वाइन करके छोड़ दिया, और फिर आप उसको ब्लेम करोगे, तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आप अगर स्टार्टिंग में अपना एक पिलर मजबूत कर लोगे, स्टार्टिंग में ही आप मेहनत कर लोगे, तो आप यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम भी ले सकते हो, आप यहाँ से पैसिव इनकम ले सकते हो, जो कि लाइफ लॉन्ग आप यहाँ पे अपना बहुत अच्छा एक नेटवर्क तैयार करके ऑल ओवर इंडिया आप अच्छा खासा आप अपनी पहचान बना सकते हो, राइट, नेम फेम सब कुछ। तो आपको जो गोल सेट है वो कैसा होना चाहिए, स्मार्ट। ऐसा भी नहीं है कि बस आज ज्वाइन कर लिया और कल से उम्मीद लगा रहे हैं 1 लाख रुपए आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। चाहे जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो लोग भी फेल कितनी बार फेल होते हैं, कितनी बार फेल होते हैं, लेकिन उनके अंदर का एक स्ट्रॉन्ग विलिंग पावर है, उनको पता है कि मुझे तो कर दिखाना ही है, मुझे तो ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया है, चाहे लोग कुछ भी बोले, इफ या बट मुझे कर दिखाना है, सो आई कैन, आई विल। तो इसीलिए वो लोग सक्सेस हो जाते हैं, और हम लोग उनके फेलियर के जो स्टोरी है ना वो नहीं सुनते, हम सब उनके सक्सेस की स्टोरी सुन के और हम लोग एक इंस्पिरेशन लेते हैं, देखो जब वो कर सकते हो तो हम क्यों नहीं। तो आपको यहाँ पे स्मार्ट गोल बनाना है। अब स्मार्ट में एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूंगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के घर में शादी है, जो लड़की है उसकी शादी है और उसका थोड़ा वेट ज्यादा है, राइट। अब उसको पता है कि मेरी शादी है, वेट मेरा ज्यादा है, शादी के कार्ड की डेट भी छप गई, सब कुछ हो गया। अब शादी है तो अब उसके मन में लगता है कि नहीं यार, शादी तो एक ही बार होती है, तो मुझे अच्छा भी दिखना है, अच्छा भी सब करना है, सब कुछ अच्छा बनना है, तो उसके मन का वाई आ जाता है कि मुझे शादी से पहले 10 दिन पहले ही मुझे अपने आप को बिल्कुल शेप में लेके आना है, मुझे जो मेरी शादी का ड्रेस है वो बिल्कुल परफेक्ट चाहिए और मैं बिल्कुल अलग दिखूं, राइट। तो वो क्या करती है, वो एक स्मार्ट गोल बनाती है। ऐसा नहीं है कि आज शादी है और कल से शुरू हो गई, नहीं, वो 6 महीने पहले से ही अपना गोल सेट तैयार करके एक ऐसा मेंटोरशिप, एक ऐसे डाइटिशियन या ऐसे योगा इंस्ट्रक्टर, जिम इंस्ट्रक्टर को ढूंढती है जहां पे वो इसका ये अच्छे से फुलफिल के लिए 6 महीने लगते हैं। इस बिजनेस में भी आपको पहले सीखना है, तो कम से कम यहाँ पे क्या है कि आपको सीखते सीखते इंप्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको यहाँ पे 3 महीने या 6 महीने सीखने को बोल रहे हैं तो बस आप और कुछ ना करो, बस सीखते ही जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, नहीं। उसको जो सीख रहे हो अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा, या आपको कैसे पता चलेगा कितना इंप्रूवमेंट करना है, क्या गलत हो, क्या कर रहे हो, राइट। तो आपको आज जितने भी यहाँ पे न्यू है अपने अपलाइन से रोड मैप पूछो, आप उनसे पूछो, मेरे पास मैं 2 घंटे के लिए आई हूँ, 4 घंटे के लिए आई हूँ, 6 घंटे के लिए आई हूँ, मुझे अपना रोड मैप बताओ, मुझे कैसे करना है, क्या काम करना है, मेरा ये वाय है और मुझे यहाँ से सक्सेस लेनी है, अब आप बताओ करना क्या है। ऐसे प्लानिंग करके ही काम होता है, ऐसे नहीं बस आ गए और बस इनकम आ गई, नहीं। इनकम आने के लिए पूरा एक स्ट्रेटेजी सिस्टम, एक कोऑर्डिनेशन, सब कुछ, एक बॉन्ड, सब कुछ होता है। तो ऐसे ही अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे जिसमें स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेंडेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। अब जिसकी उसकी शादी है तो मालूम है कि शादी की डेट तो उसकी फिक्स है, उसको ये भी पता है, इंस्ट्रक्टर ने बोल दिया 6 महीने लगेंगे। अब 6 महीने के अंदर अगर वो जैसे इंस्ट्रक्टर बोल रहा है अगर वो वैसे फॉलो नहीं करेगी तो क्या आपको लगता है वो अपना वेट लॉस कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप उसने इंस्ट्रक्टर ने जैसे जैसे उसको बोला है और सामने से वो भी वैसा वैसा फॉलो करेगी, मतलब दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर खाली अपलाइन ही यहाँ पे बोलता रहेगा ऐसे करना, वैसे करना, ये करना, वो करना, और जो हमारे साथ एसोसिएट हुआ है वो कुछ कर ही नहीं रहा, वो सीरियस ही नहीं है और वो फिर बोल रहे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो क्या आपको लगता है रिजल्ट आएगा? लेकिन अगर दोनों तरह से ताली बजेगी तो क्यों नहीं एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे गोल सेट करना है, चाहे छोटे छोटे गोल सेट करो, मुझे हफ्ते में कितने इनकम लेना है, मुझे हफ्ते में कितनी ट्रेनिंग्स लेनी है, मुझे क्या सीखना है, अब क्या करना है, अपने अपलाइन से बैठ के इसका रोड मैप तैयार करके अपना गोल सेट करो, राइट। अब जो सेकेंड पॉइंट है, अब आपको वाई तो क्लियर हो गया कि मेरे को तो करना ही करना है, मैं इस मकसद से यहाँ पे आई हूँ, मेरे को अपना पहचान बनाना है, जो भी एक्स जेड। अब सेकंड पॉइंट है हाउ, कैसे करना है वो हमें पता है। जो यहाँ पे ऑलरेडी एसोसिएट है ऑब्वियसली वो 2 कदम आगे होंगे, उन्होंने टेस्टेड एंड प्रूवन टेक्निक्स को यूज किया है तभी आज सक्सेस ले रहे हैं, तो उनको पता है कि यहाँ पे काम कैसे करना है। आपके अपलाइन को, आपके मेंटर को पता है कि यहाँ पे काम कैसे करना है, वो हाउ वो करेंगे। अगर आप उनके कहने पे बिल्कुल वैसे ही कर रहे हो, वैसे ही काम कर रहे हो, जो जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, अगर आपने उसको फॉलो किया तो आप यहाँ पे सक्सेस फॉर श्योर आप ले सकते हो। अगर आपका पिलर स्ट्रांग है, अगर स्टार्टिंग में ही आपका रूट मजबूत है, फार्मर्स होते हैं ना, फार्मर्स ऐसे ही सीड को सब जगह डाल देते हैं, उसको नहीं पता कि कहाँ पे कौन से किस खेत उगेगा, लेकिन जब वो सीड को अच्छे से केयर करता है और उसको खुद पता चल जाता है कहाँ से रूट निकल रहा है, कहाँ से उसको अच्छा फ्रूट मिल रहा है। जब आपके रूट की अच्छे से आप केयर करोगे ना, सीड्स को डाल के रूट की केयर करोगे, तब जाके आपको अच्छा फ्रूट मिलेगा, राइट। तो आपको यहाँ पे इस बिजनेस में हमें लोगों से बात करना है, ये यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करना है। तो नेटवर्क बिल्ड करने के लिए हमें लोगों को ही बताना पड़ेगा, लोगों से ही बात करना पड़ेगा। बट आजकल के लोग ज्यादा समझदार हैं, उनको अगर कोई अच्छी चीज बताओ तो भी उनको लगता है कि ये अपने फायदे के लिए कुछ बात कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे हर चीज की टेक्निक सिखाई जाती है कि आपको कैसे बात करना है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, किस सिस्टम के साथ क्या बेनिफिट बोलना है, और साथ में आपको यहाँ पे स्किल सीखना है जिससे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सके और सामने वाले का प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सके, राइट। तो यहाँ पे इस बिजनेस में आप सबसे पहले डोंट प्रीजज पीपल।
आप किसी को भी प्रीजज मत करो कि मैं उसको नहीं बताऊंगी, मैं उसको बताऊंगा, मैं इसको नहीं बताऊंगी, ऐसे प्रीजज मत करो। ये बिजनेस हमें यहाँ पे प्रमोशन करना है, हम ही सेलिब्रिटी है, हम ही यहाँ के शाहरुख खान है, हम ही यहाँ के दीपिका पादुकोण है, क्योंकि हम सेलिब्रिटी है, हम एनवी शॉपिंग को प्रमोट कर रहे हैं तो हम ही सेलिब्रिटी हुए। तो हमें अपने प्रमोशन को कैसे करना है, उसमें वैल्यू ऐड करके, स्किल्स को अपग्रेड करके आपको यहाँ पे अपना बिजनेस को ग्रेविटी दिखानी है, अपने आप की ग्रेविटी दिखानी है आपको। यहाँ ये छोटा बिजनेस नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत छोटा बिजनेस है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इसके डीप तक चले गए ना, ये एक ऐसा बिजनेस है, कोई भी इसको कर सकता है। अगर जुनून है, पैशन है, हंगर है, भूख है ना, तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे टीम बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बिल्ड कर रहे हैं, फैमिली एटमॉस्फेयर होता है जिसमें आप भी पैसा कमाओ, हम भी पैसा कमाओ, राइट। तो आपको यहाँ पे किसी को प्रीजज नहीं करना। आपके लिस्ट में जो भी लोग हैं, आप उनसे उनको बोलो, लेकिन बोलने का तरीका आप सीखो। आप डायरेक्ट किसी को बोलोगे, आज के टाइम पे शायद मुझे लगता नहीं है कोई सुनने वाला है, बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि बिलीव नहीं होता है। बट आपको यहाँ पे तरीका सीखना पड़ेगा, राइट। नाउ बिलीव इन योरसेल्फ। अब ये तो हम बार बार जो लीडर्स होते हैं, जो अपलाइन है, बार बार मोटिवेट करते हैं, एक्साइटमेंट रहता है, पॉजिटिव चीजें बोलते हैं, वो सिर्फ एक दिन दो दिन रहेगा दिमाग में, राइट। उसके बाद फिर भूल जाते हैं, फिर वही उनको पास्ट याद आ जाता है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, मैं काम नहीं कर पाई थी, मेरी अपलाइन ने ये किया था, वो पुराना। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने आप पे बिलीव करना है कि क्या मैं ये कर सकती हूँ। यस, क्यों नहीं कर सकते। आज देखो कितने सारे हैंडीकेप लोग हैं जिनके दो हाथ नहीं है, दो पैर नहीं है, आईज नहीं है, क्या क्या लोगों ने, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर रखा है, उन्होंने क्या क्या मेडल्स अचीव कर रखा है, जो कि बिलीवेबल, हम सोच भी नहीं सकते। एथलेटिक के दो पैर नहीं है, फिर भी उन्होंने फर्स्ट आके अपना रेस को विन किया है, क्योंकि उनके पास विलिंग पावर है, उनके पास अपना एक बिलीव उनका स्ट्रॉन्ग है कि भाई हम कर सकते हैं, राइट। तो आपको सबसे पहले अपने आप पे बिलीव करना है। और ये कैसे बिलीव होगा, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और सेल्फ टॉक करो। आप अपने बात करते रहो, बात करते करते खुद के अंदर एक पहचान प्रैक्टिस करो, तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपको अपलाइन पे बिलीव करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे आपको कोई भी कोई गलत चीज नहीं बताएगा, कोई गलत एडवाइस नहीं करेगा, और कोई भी अनएथिकल वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये टीम वर्क है। अगर टीम की ग्रोथ है तो ऑब्वियसली टीम की ग्रोथ है तो हम सबकी ग्रोथ है। हम चाहते भी यही है कि हमारे साथ जो भी आएगा उसकी ग्रोथ हो। हमको यही लगता है ना कि अगर 4 लोगों को लेके आई हूँ और उस 4 लोगों को अपनी एक पहचान मिल गया, उसको इनकम मिल गया, वो 4 लोगों को ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो बस यही तो चाहिए हमें, राइट। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपलाइन पे बिलीव करना है और दिल से करना है। ऐसा नहीं है कि आप सामने से कुछ बोल रहे हो, पीछे से कुछ बोल रहे हो, ऐसे नहीं। जो भी काम करते हो ना, सिंसियर और ऑनेस्टी के साथ अगर आप काम करोगे ना, भगवान जो कर्म होता है ना, भगवान जरूर देता है, उसके अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन आप ये झूठ, किसी का फायदा उठाया, किसी को ऐसे ही बोल के लेके आ गए, तो वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। लेकिन अगर अच्छा माइंडसेट वाले अगर बिजनेस पार्टनर चाहिए कमिटेड, तो आपको उनके माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, उनको राइट एजुकेशन देना पड़ेगा, उनको सही तरीके से समझाना पड़ेगा कि ये बिजनेस क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए, राइट। तो आपको कंपनी पे बिलीव करना पड़ेगा। अब जो यहाँ पे स्टार्टिंग में आया उसको कंपनी पे बिलीव ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जिसने इसको एनरोल किया उन्हीं पे बिलीव होगा। तो कंपनी पे धीरे धीरे बिलीव होगा। तो कंपनी के जो भी प्लान प्रेजेंटेशन होते हैं, जो भी कंपनी के टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप चैनल है, वो हमेशा ऑब्जर्व करना है, टीम ग्रुप में एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं है आईडी लगा दिया छोड़ दिया और कुछ पता ही नहीं कि ग्रुप में क्या हो रहा है। नहीं, आप एक चीज कर रहे हो, आप अगर एनवी शॉपिंग में आए हो, पार्ट टाइम भी आए हो, तो उसके लिए टाइम निकालो। आप अपने प्रति ईमानदार रहो, कंपनी के प्रति ईमानदार रहो, और जो वर्क कर रहे हो उसको सिंसियरिटी के साथ करो, राइट। कोई भी काम शिद्दत से करोगे वो तो पूरा हो ही जाएगा ना। और सिस्टम पे बिलीव करना है। अगर सिस्टम पे बिलीव किया, क्योंकि ये देखो ये बिजनेस डुप्लीकेशन है, अगर आप जितना डुप्लीकेट करते रहोगे उतना आपका मल्टीप्लिकेशन में इनकम आता रहेगा, राइट। और प्रोडक्ट पे बिलीव तब होगा जब आप प्रोडक्ट को यूज करोगे। यहाँ पे न्यूट्रीवेदिका के प्रोडक्ट्स इतने अमेजिंग है, एक एक का स्टोरीज में आता रहता है कि ये यूज करने पर उनको ये बेनिफिट मिला। तो आपको भी जब आप खुद से कुछ यूज करके अपने आप नहीं पता लगाओगे तो कैसे पता चलेगा, राइट। फोर्थ इज माइंडसेट।
जो कि बहुत मेजर रोल पार्ट करता है। हम लोगों का सबका माइंडसेट इस बिजनेस में आने से पहले, इस इंडस्ट्री में आने से पहले फिक्स माइंडसेट था कि लिमिटेड सोचना, कॉम्प्रोमाइज करना, बस ऐसे ही सोच हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, टाइम पास करना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। इसीलिए इस इंडस्ट्री में बहुत कम लोग सक्सेस कर पाते हैं, बहुत जल्दी लोग क्विट कर जाते हैं, क्योंकि उनको अपने अंदर ही बिलीव नहीं होता, बस वो दूसरे के लोगों के बातों पे बिलीव कर लेते हैं, दूसरों की बातों पे विश्वास कर लेते हैं, लोगों को जलस हो जाता है, लोगों को मेहनत नहीं करना, शॉर्टकट अपनाना है, और इसी वजह से उनका एक इरिटेशन हो जाता है, उनको उनका क्या बोलते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, जिससे वो लोग खुद ही बोलते हैं यार ये नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा, तुम कर लोगे। ऐसा क्या है इसमें, इस बिजनेस में? खाली सीखना तो है, सीखना है और सिखाना है, लेकिन पहले खुद तो सीखो। तो आपको सबसे पहले अपने आप को नर्चर करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, और माइंडसेट इतना स्ट्रांग करो, इतना स्ट्रांग करो कि आपको जीरो से भी शुरुआत करने पड़े ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा माइंड तो स्ट्रांग है, क्योंकि हमको इतना पता है कि मैं अपने आप पे बिलीव कर सकती हूँ, और मेरे नॉलेज पे इतना मुझे फक्र है, इतना स्किल्स में मेरे अंदर आ गया कि मैं कहीं से भी जीरो से शुरुआत कर सकती हूँ। अगर ये जिस दिन आपके पास आ गया तो आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जब हर चीज अच्छा अच्छा सोचोगे तो आपके साथ जो लोग आएंगे वो भी अच्छा अच्छा ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा। लेकिन आपके आसपास ही अगर नेगेटिव, चार लोग हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हैं, मैं बीमार हूँ, उसके घर में ये हो गया, गॉसिप, ये टॉक्सिक पीपल आ जाते हैं ना, तो 5वें नंबर पे आप होते हो, राइट? तो आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, पॉजिटिव बुक्स पढ़नी है। आपको यहाँ पे, आप जैसे बच्चों के एग्जाम होते हैं तो बच्चों के एग्जाम के लिए जो कोर्स होता है वो तो होता ही होता है, लेकिन एडिशनल गाइड्स क्यों यूज करते हैं, एडिशनल ट्यूशंस क्यों लगाते हैं? ताकि बच्चा और एक्स्ट्रा सीखे, क्योंकि जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बच्चे को 10th में भी काम आएगा, कॉलेज में भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा, राइट? तो आपको यहाँ पे अच्छे से पहले माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप यहाँ आए हो तो पीछे मुड़ के मत देखो, पीछे क्या हो रहा है उसको भूल जाओ। पास्ट इज पास्ट। अगर पास्ट को ही रोते रहोगे, ब्लेम करते रहोगे, कंप्लेंट करते रहोगे, एक्सक्यूज देते रहोगे, तो जहां आज थे ना वैसे ही अगले 5 साल बाद भी वही होने वाले हो। लेकिन आपको अपने आप को चेंज करना है, आपको अपने फैमिली का एटमॉस्फेयर चेंज करना है, आपको सपोर्ट करना है, तो आपको अपना माइंडसेट पहले चेंज करना है। जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग होगा ना, सब कुछ अच्छा होगा। घर में भी 5 लोग होते हैं, अगर 5 या 4 लोग होते हैं, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होता। लेकिन क्या हम किसी एक को छोड़ सकते हैं? नहीं। हम फिर भी अच्छे से माइंडसेट के साथ पॉजिटिव, जो चीज देखो, कोई भी बुरा नहीं होता। आपको किसी बंदे का या बंदी का कोई भी चीज बुरी लगती है ना, उसको इग्नोर करो, लेकिन उसका जो एक साइड इफेक्ट होता है ना, उसको आप ग्रैब करो और आगे बढ़ो। किसी की खामियां मत निकालो, आप अपना प्रोसेस करते रहो, आप अपना बिहेवियर को अच्छा रखो। कितना भी सक्सेस आ जाए, एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए, डाउन टू अर्थ रह के जितना भी आप काम करोगे ना, जितना हम्बल होके काम करोगे, जितना सॉफ्ट नेचर से आप काम करोगे, जितना प्यार से आप काम करोगे, उतना आगे आप आगे जा सकते हो, राइट? क्योंकि लोगों को यहाँ पे आजकल बस सुनना सुनना, कंप्लेंट 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 नहीं। जब आप दूसरों के लाइफ का सोल्यूशन दोगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, तो देखो आप कहां से कहां पहुंचोगे, राइट? तो आपको यहाँ पे रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। अपने एटीट्यूड को चेंज करो, बिहेवियर बहुत अच्छा रखो, एक्शन, हमेशा सोल्यूशन ढूंढो। प्रॉब्लम, मेरे को इनकम नहीं आ रही, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, आपने खुद से क्या ऑफर किया, आपने खुद से क्या सोचा? अगर आपको इनकम नहीं आ रही, या आपने अगर ये नहीं किया, तो आप कितना दे रहे हो, कितना 100% आप दे रहे हो, पहले एक बार सोचो, पहले देखो। तो इसीलिए किसी को ब्लेम नहीं करना, हमेशा प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए, राइट? 5th इज स्किल्स। आपको इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात है, ये एक कन्वेंशनल बिजनेस नहीं है, ये अब एक ऐसा बिजनेस है डिजिटल, जिसमें आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। पहले वाला बिजनेस नहीं है कि घर से भी बाहर जा जाके हमें सेमिनार भी जाना है, सब अभी बहुत एडवांस हो गया है, आने वाला टाइम और एडवांस हो रहा है। तो ये आपको घर बैठ के भी पहले सारे स्किल सीखने हैं। सबसे अच्छी बात है, जूम फ्री है, आप जूम पे भी आके अपना पूरा स्किल सीख सकते हो, और जो सीख रहे हो उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ। आप चाहते हो कि मुझे लोगों को कन्विंस नहीं करना, मुझे लोगों के पास नहीं जाना, मुझे ये नहीं बेचना,
कोई बात नहीं, लेकिन सेल्फ ब्रांडिंग तो कर सकते हो आप चाहते हो लोग आपके पास आए, कैसे आएंगे? हम कोई सेलिब्रिटी है कि लोग अपने आप हमें ढूंढते हुए आ जाएंगे? नो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपना खुद ही प्रचार करना पड़ेगा। आपको अपने आप ही आगे आके स्टेटस लगाने पड़ेंगे, चाहे वो फेसबुक में हो, चाहे वो इंस्टाग्राम में हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो। आप चाहते हो कि लोग मेरे से पूछे कि भाई तू क्या करती है या क्या करता है, तो आपको स्टेटस डेली डेली स्टेटस लगाना पड़ेगा। चाहे आप बीमार हो, चाहे किसी फंक्शन में जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो। कितना टाइम लगता है स्टेटस लगाने में? 2 मिनट हार्डली। सुबह उठे और स्टेटस पे लगाओ, पता तो चले। आजकल लोग किसके साथ जुड़ना पसंद करते हैं? जो एक्टिव हो, जो स्मार्ट हो, जो जो उनको लगता है कि नहीं यार, अगर इसके साथ हम एनरोल हुए तो ये हमें सोल्यूशन देगा या देगी, राइट? तो उसके लिए वो आपको ऑब्जर्व करते हैं। आजकल लोग बहुत चालू हो गए, लोग ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। लोगों ने देखना शुरू किया, देखे तो सही कितना इनकम ले रही है, क्या क्या कर रही है, कैसा कर रही है, राइट? तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा अपने कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, आपको फल जरूर मिलेगा, राइट? लेकिन आप गलत दिशा में जाओगे, गलत तरीके से सीखोगे, गलत उसमें गॉसिप करोगे, ये करोगे, तो टाइम पास करोगे, तो कुछ नहीं आने वाला। तो आपको अपना बिजनेस का स्टेटस लगाना है अपलाइन से पूछकर, राइट? जो भी आप करते हो ना, क्योंकि देखो अभी जो भी यहाँ पे न्यू ज्वाइनर्स है वो फर्स्ट टाइम आया है, तो उसको उस बिजनेस का नहीं पता कैसे क्या होता है। तो आपको हर चीज अपलाइन से पूछना है, मेंटोर से पूछना है, वहां के जो टीम मेंबर्स होते हैं उनके साथ पूरा ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। उसके बाद आपको अपना इंस्टाग्राम, आपको फेसबुक, सेल्फ ब्रांडिंग पे काम करना है। आज आपने कुछ सीखा, इमिडिएटली वीडियो बनाओ और बोलो कि मैंने आज ये सीखा। क्यों नहीं लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे? लोग पूछेंगे, अरे लता तो पहले एक हाउसवाइफ थी, अभी ये क्या कर रही है? एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी हो जाता है, लोगों को पूछने में मजबूर हो जाता है। लेकिन क्या होता है, हम लोग गलत सोच लेते हैं। जो लोग पूछते हैं ना, हमें लगता है बस यही लीड है, यही आ गई। नो माय डियर फ्रेंड्स, हम भी कितने जगह दुकान में जाते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं कितने सारे दुकानों में जाती हूँ। मुझे अगर कुछ साड़ी लेनी है या कुछ कपड़े लेने हैं, तो क्या मैं सारे दुकानों में से साड़ियां लेके आ जाती हूँ? क्या नहीं, मैं एक ही जगह पे जाती हूँ जहां पे मुझे वो अट्रैक्टिव लगे, जहां पे वो सेल्स पर्सन बहुत अच्छे तरीके से हमें बता रहा है, जो अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम वहीं से जाके लेके आते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? आपको अपनी पहचान, अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी है। आपको यहाँ पे प्रोफेशनल होके वर्क करना है। अगर नहीं आता, सीखो। आप ये मत सोचो मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, या मुझे ये नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, सीखने का लगन होना चाहिए। और जो सिखाने वाला बैठे हैं तो और क्या टेंशन है? यहाँ पे तो इतना हैंड होल्डिंग सपोर्ट है कि आपको हर चीज में, आप कहीं भी कुछ पूछो, यहाँ पे इमीडिएटली आंसर मिल जाता है। सिस्टम इतना अच्छा है, मैनेजमेंट इतना अच्छा है, प्रोडक्ट इतना अच्छा है, सब कुछ इतना अच्छा है। तो आपको क्या करना है? अपने पे काम करना है। आपको अपनी कन्वर्सेशन इतनी स्ट्रांग करनी है, कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग करना है, इतना बोल्ड होके बोलना है कॉन्फिडेंट के साथ। ये कॉन्फिडेंट कैसे आएगा? ये कॉन्फिडेंट अपने आप आएगा, ऐसे बैठे बिठाए नहीं आएगा, बस कॉन्फिडेंट आ जाए, कॉन्फिडेंट आ जाए, नहीं। कॉन्फिडेंट कैसे आएगा? प्रैक्टिस करते करते करते। प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको नॉलेज आएगा, जितना नॉलेज आएगा उसको इंप्लीमेंट करते करते आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। और आप यहाँ पे मोटिवेशनल बुक्स और ऑडियो सुन सकते हो आप, ताकि आप हमेशा मोटिवेट रहो, राइट? जब आपके अंदर ही लग रहा है मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, तो आप सोचो मैं सामने वाले को कैसे हम लोग बात कर सकते हैं? वही एनर्जी ट्रांसफर हो गई ना। लेकिन अगर आप ये बोलोगे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरी यहाँ पे लाइफ चेंज हुई है, मैंने यहाँ पे, मेरी लाइफ यहाँ पे रिस्टार्ट हुई है, अपनी स्टोरी बताओगे, तो क्या सामने वाला आपसे इंफ्लुएंस नहीं होगा? 6 पॉइंट इज, यहाँ पे आपको पता है डिजिटल कोर्स, इंग्लिश कोर्स, सब तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पे मिल रही है। सबसे पहले माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन इतने अच्छे तरीके से होता है। यहाँ पे एक एक चीज, चाहे वो आपको रिपर्चेज हो, चाहे वो आपका डैशबोर्ड हो, सब कुछ यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया जाता है। ओनली आपको सीखना है, नोट्स बनाने हैं, समझना है, और आपके साथ जो भी आया है उनको सिखाना है और लीडर्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पे सब लोगों को ज्वाइन करते नहीं रहना है। आपको जो जिनको लेके आ रहे हो ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उनको सिखाना भी है। सिखाने जब सिखाओगे ना, तब आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आएगी, और जब लीडरशिप क्वालिटी आएगी तब आपको लगेगा कि मेरी मेरी पहचान हो रही है, मेरी नेम हो रही है। जब आपको 4 लोग थैंक यू बोलते हैं ना, तो वो एक अंदर से सुकून मिलता है। वही चीज आपको डुप्लीकेट करना है।
राइट। प्रोडक्ट की नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी लीड आ रहा है, अगर मान लो उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए, आपको नॉलेज ही नहीं है, आप बोल रहे हो मैं अपलाइन से पूछ के बताती हूँ, मैं उसको पूछ के बताता हूँ, तो क्या वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं? आपको हर चीज का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि सामने वाला पहले ही टाइम पे कॉल को क्लोज कर जाए, राइट। सेवेंथ इज गोल्डन रेशियो एंड कैलकुलेशन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक रोल करता है कि ये बिजनेस सबका नहीं है। अगर ये बिजनेस सबका होता तो आज हम सब अमीर हुए होते, राइट। तो ये बिजनेस सबका नहीं है। हमें उन लोगों को ढूंढना है जिन लोगों को इसकी नीड है। हमें उन लोगों तक जाना है जिन लोगों को घर से काम करना है या कुछ पैसिव इनकम क्रिएट करना है, जो या कोई अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहता है, राइट। तो यहाँ पे तो बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, आपको ही पता है कितने सारे सेगमेंट्स हैं, अभी तो हम लोग ज्यादा पहुंचे ही नहीं है, बट एक एक करके जब समझेंगे ना, बहुत मतलब एक वन फ्रेम में सब कुछ है देखा जाए एनवी शॉपी, राइट। तो फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। आप अपना प्रोसेस करते रहो करते रहो करते रहो, एक दिन जरूर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं, 4 दिन स्टेटस लगा लिया, 5वें दिन करते ही नहीं है, फिर बोलते हैं अरे 4 दिन लगाया था, कुछ पूछा ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं। आप एक बात बताओ, यहाँ पे यूट्यूब चैनल लोग बना रहे हैं, यूट्यूब चैनल 2-2 साल 3-3 साल के बाद उनका ग्रो होना शुरू होता है, तो क्या 3 साल तक वो मेहनत करते हैं ना। यहाँ पे डॉक्टर अपना कितना 4-5 साल देता है, एथलेटिक 4 साल दे रहा है, वकील 5 साल दे रहा है, उसके बाद भी वो प्रैक्टिस कर रहा है। तो हम कैसे मान ले कि हमने बस यहाँ पे 1 साल भी नहीं दिया और हम चाहते कि सक्सेस हो जाए। तो आपको यहाँ पे प्रोसेस करते रहो, कम से कम एक उम्मीद, एक बिलीव रखो अपने आप पे कि हम एक इंडस्ट्री में आए हैं, एक कंपनी में आए हैं, पहले उसका सिस्टम तो समझ ले, काम तो समझ ले, करने का तरीका तो समझ ले, राइट। तो आपको यहाँ पे शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। आपको प्लान बताना है, बताना है, बताना है। कैसे बताना है? आपकी अपलाइन आपको अच्छे से गाइड करेगी, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, सब आप देखो, ये बिजनेस खुद का है, तो सबको अपना अपना तरीका पता है कैसे करना है, सबके अपने अपने दिमाग है, लेकिन एक सिस्टम के साथ। तो आपको यहाँ पे अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि मेरा मेरा वाई क्लियर था, इसीलिए मैंने एनवी शॉपी को एनरोल किया। अब मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उन तक हम पहुंच नहीं पा रहे, या वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी भी रीजन से। तो आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, और लीड आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये नहीं कि लीड नहीं आया और आप अपसेट होके बैठ गए या गिव अप होके बैठ गए, तो क्या फायदा हुआ? आप पहले जहां थे वहीं के वहीं रह गए, राइट। तो आपको ये माइंडसेट रखना है कि लीड आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, राइट। एट दिस कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। कोई भी काम करने के लिए आपको डेली काम करना पड़ेगा। डेली हम खाना खाते हैं, डेली पूजा करते हैं, डेली एक्टिविटी जो करते हैं सब डेली होता है। अगर हम डेली एक्सरसाइज नहीं करेंगे हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी, डेली खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, डेली पूजा नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, राइट। डेली मेडिटेशन नहीं करेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसे ही आपको काम को भी डेली करना है, चाहे थोड़ा करो चाहे जैसा भी करो, आपको डेली करना है। स्टार्टिंग में इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि होता है ना, जितना हार्ड वर्क करो, बट यहाँ पे तो स्मार्ट वर्क सिखाया जाता है, स्मार्ट वर्क। यहाँ पे एआई का जमाना आ गया, रोबोटिक का जमाना आ गया, तो आपको डिजिटल सीखना है। डिजिटल सीखने के लिए अपने माइंड को पहले ओपन करना है, आपको पहले ये विश्वास दिलाना है कि मैं कर सकती हूँ, राइट। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है, टीम को आगे लेके चलना है। अकेले का बिजनेस नहीं है, ये टीम का बिजनेस है, टीम को साथ लेके चलना है, टीम के साथ काम करना है, और जो भी सीख रहे हो उसको इंप्लीमेंट करोगे तब आपके पास रिजल्ट आएगा। मेंटोर, 9th पॉइंट इज मेंटोर। अगर आपके पास कोई एक अच्छा मेंटोर नहीं होगा ना गाइड करने के लिए, तो आप भटक जाओगे, राइट। अगर हमारे पास एक मार्गदर्शक मिल जाता है कुछ अच्छा हमें बताने के लिए, तो आप कितना भी सक्सेस कहीं से भी ले सकते हो। तो आपको एक मेंटोर अच्छे से चूज करना है, जो आपको सही डायरेक्शन दे, जो आपको हमेशा सपोर्ट करे, आपको हमेशा मोटिवेट करे, आपके गोल सेट को याद दिलाए, और आप एक अच्छा सक्सेस ले सकते हो। 10th इज पेशेंस एंड प्रिजर्वेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा तो ये बिजनेस आप ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे कोई जादू नहीं है कि आज आपने एनरोल किया कल से आपकी इनकम स्टार्ट।
राइट। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात है डेली इनकम है, तो आपने आज काम किया तो आपकी इनकम आ ही जाती है सेम डे, सबसे अच्छी बात है। लेकिन आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि हमें लॉन्ग रन के लिए सोचना है। हम यहाँ पे कोई 1000, 2000, 5000 कमाने नहीं आए हैं। हम यहाँ पे एक अपनी ऐसे इनकम सेट करने आए हैं जहां पे हम अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल हम लोग एंजॉय कर सके, अपना एक अच्छा अपना ग्रोथ ले सके, एक अपने सक्सेस बैंक बैलेंस को अच्छा कर सके। तो उसके लिए आपको प्रिजर्वेंस रहना है। आप जो काम कर रहे हो ना उसमें आपको पहले ट्रस्ट दिखाना है, आपको सिंसियर होना है। ये नहीं कि आज इस कंपनी में कर लिया, कल उस कंपनी में कर लिया, परसों इस कंपनी में कर लिया, नहीं। आपको हर चीज पहले ये सोचना चाहिए, कोई भी कंपनी में आप काम करोगे ना, टीम से ही आपको नेटवर्क ही बिल्ड करना पड़ेगा। ये बिजनेस ही नेटवर्क का है, अकेले का नहीं है। अगर जब तक आप नेटवर्क बिल्ड नहीं करोगे तब तक एक नेटवर्क, आप वो देखते हो ना क्या बोलते हैं, मकड़ी का जाल, मकड़ी का जाल भी बनाने के लिए धीरे 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 पूरा वेब बनाता है, तब जाके एक मकड़ी का जाल बनता है। ऐसे ही आपको ऑल ओवर इंडिया आपको इस बिजनेस को स्प्रेड करना है। आपको एक ऐसा पेशेंस रखे इस बिजनेस को नेटवर्क क्रिएट करना है जहां पे आप अपना बहुत अच्छा एक अपना एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आम के पेड़ की एग्जांपल देना चाहूंगी। आम का जो पेड़ होता है वो कोई लगाते ही आम देना शुरू नहीं करता। 5 साल तक उसको अच्छे से केयर करता है किसान। उसको पता है कि मैं अगर अभी उसको पता है कि मुझे आम नहीं मिलेगा अभी, लेकिन अगर मैंने इसका 5 साल तक अच्छे से केयर किया, अच्छे से उसको मैंने अच्छे से न्यूट्रिट किया, तो आने वाला जनरेशन आम खाता रहेगा। हम भी गांव जाते हैं ना तो ये दादाजी ने लगाया, ये नाना जी ने लगाया, बोलते हैं ना हम लोग, ये आम उन्होंने पेड़ उन्होंने लगाया। और कितने लोग, कितने जनरेशन आम को पेड़ का वो यूज करते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। आप ये मत सोचो कि आज मेरे पास इनकम आ जाए, नहीं। आप पहले पूरा तरीका सीखो, सिस्टम सीखो, नॉलेज ले लो, अपग्रेड हो जाओ, स्किल सीख लो, अपनी वैल्यू ऐड करो, तभी तो दूसरे आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो आपको जो माइंडसेट होना चाहिए ना, किसी के भी कहने पे बहकावे में नहीं आना है, आपको अपनी दिल की सुननी है। आपको अगर आप एक बार यहाँ आ गए तो कुछ जो सोच आपने सोची थी ना, वही सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है कि मैंने अगर यहाँ पे आके मेरा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, मुझे कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है, मुझे कितना टाइम देना है, मुझे क्या सीखना है, वो समझना है। ना कि घर बैठ जाना है बंद करके, भैया मेरे से नहीं हो रहा, दूसरा देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जो शिप होता है, शिप कितना भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, शिप कभी डूबता नहीं है, राइट। लेकिन अगर उसमें एक छेद हो जाए तो शिप डूब जाता है। ऐसे ही आपको अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग रखना है, इतना पॉजिटिव रखना है, इतना मोटिवेट होना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट, कि कोई भी आपको आके इधर का इधर ना हिला सके। बट आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे यहाँ से करके दिखाना ही है, चाहे कुछ भी स्ट्रगल आ जाए, कितने भी हर्डल्स आ जाए, उन सबका सोल्यूशन ढूंढते हुए मैं आगे बढ़ूंगी पेशेंस के साथ। सो नेवर गिव अप, राइट। फोर्थ स्टेप है यहाँ पे कॉन्फिडेंट, कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट एंड बिलीव। आप जो देखते हो ना वो होता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, राइट। लेकिन आपको अपने नजरिए से, आपको अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, राइट। आपको अपना गोल कार्ड, अपना स्टेटमेंट, अफर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग करो। हमेशा रोते रहेंगे, भगवान भी हमें एक उम्मीद दे रहा है, भगवान भी हमें एक जरिया दे रहा है कि नहीं अब तेरा टाइम अच्छा आ रहा है, लेकिन हम फिर भी रो रहे हैं, नहीं खराब टाइम है, तो भगवान बोलेगा तो रोती रहती है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको अपना अफर्मेशन स्ट्रॉन्ग करना है, हमेशा प्रेजेंट के लिए सोचना है कि मैं बहुत अच्छी यहाँ से इनकम ले रही हूँ, मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं बहुत अच्छा एक्साइटमेंट से वर्क कर रही हूँ, मैं हेल्थी, मेरा घर बहुत अच्छा है, मैं बहुत, आप ये सोचो हम लोग कितने अच्छे हैं, जो हमसे भी बिल्कुल नीचे मिडिल जो लोग हैं उनका सोचो वो लोग कैसे रहते होंगे, राइट। तो हमेशा अफर्मेशन पॉजिटिव रखो, स्ट्रॉन्ग रखो, अच्छा सोचो दूसरों के लिए, दूसरों के हेल्पिंग, हमेशा हेल्प करना सोचोगे ना, जितना आप लोगों के लिए हेल्प करोगे ना, सोचोगे, उतना आपको आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा होने वाला है, राइट। अब यहाँ पे सक्सेस का मैंने एक मुझे बहुत अच्छा लगा है कोटेशन। तो सक्सेस का देखो, अपना गोल सेट करना है, आपको हमेशा अपना गोल पे ध्यान देना है। जब आप पे एक गोल नहीं होगा ना, आपका किसी भी चीज का ना गोल होना चाहिए। हमारे घर में मेहमान आते हैं, तो मेहमान सडनली आ जाते हैं तो हम लोग क्या उनको बिना खाना खाए या कुछ ऐसे छोड़ देते हैं क्या? इमिडिएटली हमारे अंदर एक वो हो जाता है कि नहीं यार इनको अच्छे से खाना बना के देना, हम पूरा एडजस्ट कर लेते हैं। हम लोग उसी टाइम पे, उतने ही टाइम पे हम लोग उनको करके अच्छे से करके देते हैं। लेकिन अगर यही हमें पता चल जाए 2 दिन पहले कि हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, तो हम और गोल सेट अपना कर लेते हैं कि क्या क्या बनाना है, कौन सा क्या कैसे कैसे करना है, सब हमारा सेट होता है। ऐसे ही आपको एक गोल सेट बनाना है
ऑब्स्टेकल्स आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, जब तक हमें फेलियर नहीं मिलेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। अगर हर चीज अच्छा 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 हो जाए तो फिर हमें तो दुख का पता ही नहीं चलेगा। तो भगवान हमें टेस्ट करने के लिए बीच बीच में दुख दे देता है, हमें देखता है कि ये कितनी स्ट्रांग है, ये क्या कर सकती है, उस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन निकाल सकती है। वो हमारा भी इम्तिहान होता रहता है। बच्चों के एग्जाम होते रहते हैं ना, छोटे छोटे, कभी यूटी हो रहा होता है, कभी कुछ हाफ ईयरली हो रहा होता है। ऐसे ही भगवान हमारे को भी टेस्ट देता है कि आपको अगर थोड़ा सा हर्डल आ जाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करोगे। किसी को अगर कुछ ज्यादा मेजर प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, भगवान ने, चलो थैंक यू भगवान, आपने इतना ही तो किया, मेरी लाइफ तो बचा ली, राइट। और कई लोग कहते हैं अरे आपने इतना दे दिया, मैं मर गई, मैं वो मैं ये, राइट। तो दोनों चीजों में अंतर है। तो आपको अपना यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, उसको आगे बढ़ो, वो छोड़ो, वो तो आता ही है। इसमें तो इस बिजनेस में लोग मना ही करेंगे, ये आपको पहले दिन से पता होना चाहिए कि लोग तो मना ही करेंगे इसमें। बस उस नो को यस में कैसे कन्वर्ट करना, वो टेक्निक आपको यहाँ से सीखना है, राइट। आपको यहाँ पे बिल्कुल सेल्फ डाउट नहीं रखना। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सेल्फ डाउट तो रखना ही नहीं है। आप यहाँ से बहुत कुछ ले सकते हो अगर आप समझ गए इस बिजनेस की ताकत को, राइट। तो आपको ट्रैक पे चलना है। यहाँ पे है, बारिश की बूंदे भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है, राइट। वैसे ही हम अगर अपने छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी को बहुत बड़ा परिवर्तन दे सकते हैं। जब आप पहला कदम ही नहीं रखोगे तो पता कैसे चलेगा आगे कैसे जाना है। अगर हमें वैष्णो देवी जाना है, कहीं भी जाना है, तो हम क्या सीधा वहीं पहुंच जाते हैं। हम पहले टिकट अरेंज करते हैं, ट्रैवल देखते हैं, आगे क्या है, कैसे वेदर है, सब कुछ एक प्लान करते हैं। तो आपको भी इस बिजनेस में प्लान करना है और अच्छे से आपको अपना आगे बढ़ना है, राइट। बहुत टाइम ले लिया मैंने, सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ओवर टू यू रचना जी। थैंक यू सो मच, बहुत एनर्जेटिक ट्रेनिंग थी। मतलब लग रहा था कि बहुत कुछ माइंड में घुसा भी होगा सब लोगों के। बहुत अच्छे से एंड तक एनर्जी बनाई रखी लता ने। मतलब हमें पता है हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो हमें कितना कंटिन्यू बोलना पड़ता है, आधा पौना घंटा बोलना इस इफेक्ट बहुत मैटर करता है। थैंक यू लता, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग प्रेजेंट करी। अब सेकंड पार्ट जो मेरे उसमें था, जिसमें टाइम मैनेजमेंट का, आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है हर चीज में काम आएगी। जैसे माइंडसेट हर चीज में काम आता है ना, टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की लाइफ में भी हमेशा काम आएगा, ठीक है। और नॉर्मली हर किसी की लाइफ में काम आएगा टाइम मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें काम आएगा। सपोज करो कोई जॉब भी कर रहा है, टाइम पे जॉब पे नहीं जा रहा क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। बिजनेस कर रहे हो, कोई दुकान खोल रहे हो, कपड़े की दुकान है, वट जो भी आप दुकान खोलते हो, सुबह उठते हो सकता है कंप्यूटर्स की कोई शॉप हो आपकी, आप अगर टाइम से नहीं खोलोगे, कंटिन्यू नहीं खोलोगे ना, तब भी आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ध्यान रखना इस चीज का। सपोज करो आपने 2 दिन खोली, 4 दिन बंद है, सामने वाला क्या समझेगा, लगता है इसकी दुकान चलती नहीं है इसलिए बंद ही रहती है। ये सबके दिमाग में अपना मेंटेलिटी एक आ जाती है, राइट। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में आपकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि मुझे कौन से टास्क सबसे पहले करने हैं और कौन से सबसे बाद में करने हैं। ये पूरी सिर्फ मैं ज्यादा नहीं लूंगी, 15 मिनट की ट्रेनिंग होगी, कोशिश करूंगी 15 मिनट में फिनिश करने की। एंड तक बने रहना। तो IUU के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट क्या होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है, डे 1 से आपका शेड्यूल बना होना चाहिए। मतलब राइट में प्लान होना चाहिए कि सुबह उठ के मुझे क्या क्या वर्क करने हैं। ये नहीं जब हमें 2 घंटे अगर घर के मिल रहे हैं, मतलब फ्री टाइम मिल रहा है, अब 2 घंटे में हम यही सोचने में लगा देते हैं कि क्या करूं, अब समझ ही नहीं आ रहा, फिर हम उसमें स्टक हो जाते हैं। पता चलता है वो 1.5 घंटा तो सोचने में लग गया कि अच्छा इसको कॉल करना था, पता चला उसने कॉल नहीं उठाया। 4 लोगों के बस हमने नंबर ले रखे थे, चारों ने कॉल नहीं उठाया। मैम आपने 2 घंटे बोला था, उसमें क्या हुआ, मेरी ना किसी कजन का फोन आ गया, किसी मेरी एक फ्रेंड का फोन आ गया, मैं उसमें लग गई, वो 2 घंटे तो ऐसे निकल गए। किस किस के साथ ऐसा होता है, जरा चैट बॉक्स में लिखना। लता आपको चैट बॉक्स दिखेगा, एक बार देखना किस किस के साथ हाँ ये प्रॉब्लम होती है। शशा जी, आप होस्ट हो ना, शायद होस्ट को दिखेगा, मुझे तो नहीं दिख रहा एक बार कोई लिख के दिखाना, लिखना। है। नहीं हो रहा। डायरेक्ट में आ रहा है मैसेज। हाँ, ओके अच्छा ओके। डायरेक्ट में आ रहा है आपके पास। हाँ जी। कोई बात नहीं, मैं आपको ना को होस्ट बना देना मुझे। ठीक है। मैं आपको होस्ट बना रही हूँ, आप मुझे को होस्ट बना देना।
क्योंकि मैं बीच बीच में देखती रहूंगी कितना अटेंटिव होके सुन रहे हैं। ओके, थैंक यू। मेरी स्क्रीन देखना विजिबल है ना? हाँ जी, विजिबल है। ठीक है। कीपिंग अ टू डू लिस्ट, आपकी लिस्ट हमेशा प्रिपेयर्ड होनी चाहिए कि अगर मैं कल सुबह 2 घंटे फ्री हूं तो मुझे किस किस से क्या बात करनी है। चाहे फॉलो अप लेना है, चाहे आपको उसको स्टार्टिंग के पॉइंट्स बताने हैं, मतलब अभी आपने फॉर्म कॉलिंग करनी है, क्या करना है वो आपको सब कुछ सिखाया जाता है। यहाँ तक कि लिस्ट भी कैसे बनती है वो भी हम लोग सिखाते हैं। ठीक है। डेलीकेटेड करके वर्क करना है, मतलब जो काम हम नहीं कर सकते। सपोज करो जैसे मैं, आप आए हो, अभी नए नए आए हो, आपका डाउन में कितना अच्छा मेंबर आ गया जिसको आपसे थोड़ा बेटर आता है, ज्यादा आता है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है काम करने के लिए, और आप नहीं समझा पा रहे हो क्योंकि अभी आप में इतना नहीं है, आप नहीं समझा पा रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर डालनी है। ये चीज आपको अपलाइन को बतानी है कि यार ये वाली चीज मैम मुझसे नहीं हो रही, आप प्लीज इसे हैंडल कर लो। जब तक आप हमें गाइड नहीं करोगे हम भी आगे गाइडेंस नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपके कोऑर्डिनेशन से आया, आपके ट्रस्ट पे आया। राइट। और कई लोग हैं जो रेस्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। रेस्टिंग में पता है क्यों करते हैं? क्योंकि पूरा दिन छुटमुट कोई ना कोई काम करते रहते हैं, फिर इतनी थकान हो जाती है, फिर रेस्ट भी चाहिए। और रेस्ट करते हुए क्या कर रहे होते हैं ज्यादातर? फेसबुक इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं। क्या वो मुझे कुछ प्रोडक्टिव ये लगता है? आपकी कहीं ना कहीं वो स्किल्स को इंक्रीज कर रहा है? अब मैंने कई लोगों से बात करती हूँ, कई बार सबको वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन आता है। हाँ जी मैम बहुत अच्छे से आता है। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो क्या उसको प्रोडक्टिव वे में यूज करके इनकम ले पा रहे हो? नहीं मैडम, वो तो नहीं आता, वो तो नहीं आता। तो वो फायदा क्या, सीखने का क्या फायदा हुआ फिर, जब आप उसको ना तो उस ज्ञान को कहीं बांट रहे हो, ना उस ज्ञान को जो आपने ले रखा है उससे पैसा कमा पा रहे हो। क्योंकि आजकल की नीड है पैसा कमाना, ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है कि वो लोग ही काम कर रहे हैं। पैसा आजकल की बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे जैसे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, छोटी छोटी एज में हेल्थ इश्यूज आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो नीड इसलिए बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट टिप्स। ये टिप्स आपने अगर अपना लिए, जैसे लता ने वो 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए हुए हैं ना, अगर उसने आपने उसको अपना लिया तो आपको कोई टस से मस नहीं कर सकता, आप हमेशा सिजेक्स मोड पे ही रहोगे। और अगर ये अपना लिया आपने तो आपका कभी भी टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप ये काम करो चाहे कोई भी काम करो, आपके पास हमेशा टाइम होगा। जो लीडर्स हैं वो टाइम मैनेजमेंट करके ही चलते हैं। 24 आवर्स ही है सबके पास, और 8 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे हर कोई सोता ही सोता है। ठीक है। कीप यूर टाइम इन चेक, टाइम चेक करते रहो कि किस टाइम पे क्या क्या मैंने किया। अभी जैसे आप लोग को ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा करना, रात को डायरी बनाओ अपनी, पूरे दिन का शेड्यूल पता चल जाएगा कि कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हुआ, कि मुझे नेक्स्ट टाइम से ये नहीं करना। कई बार हम ना फेसबुक खोल के बैठ जाते हैं, ये मेरी भी हैबिट होती, पहले होती थी, खोल के बैठ जाते हैं, करना कुछ और होता है, करके कुछ और, आधा घंटा पौना घंटा निकल जाता है, ध्यान आता है अरे यार जो काम करना था वो तो रह ही गया। तो फेसबुक के खोलने की हैबिट भी बंद करो थोड़े टाइम, अगर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो उसके अंदर। वो वाला फेसबुक पर में काम करो जो आपको प्रोडक्टिव वे का लग रहा हो। किसी की रील्स देखना, वीडियोस देखना, किसी को सब्सक्राइब करना, किसी की स्टोरी पढ़ना, डोंट अ प्रोडक्टिव वर्क, ये उसमें नहीं आता। ना इससे आप कुछ सीख पाओगे ना कुछ, बस देख के खुश होते रहोगे। और खुश होने के लिए ना पॉकेट में पैसा होना बहुत जरूरी है, खुश रहने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं। टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, बीच बीच में ब्रेक्स लेने की हैबिट डालो। कुछ भी काम कर रहे हो ब्रेक जरूर लो। चाहे हम ये वाला काम करते हैं तो इसमें हम जरूर कहते हैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्रेक्स लो। और ब्रेक्स के बीच में क्या करना है, अपने आप को एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करना है, जो काम सबसे अच्छा लगे। अगर आपको 10-15 मिनट लेटना अच्छा लग रहा है, रेस्ट करना अच्छा लग रहा है, वो करो, पर ब्रेक होना चाहिए। ये नहीं कि 2 घंटे का ब्रेक ले लिया, छोटे छोटे ब्रेक्स। आपको लग रहा है मुझे गाने सुन के बड़ा अच्छा लगता है, मैं थोड़ा एनर्जी फील करती हूँ और मेरे को थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, आप गाने सुनिए। आपको लगता है आपके घर में छोटे बच्चे, उनके साथ खेल के मेरा टाइम स्पेंड होता है, मुझे अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए मैं उनके साथ खेलने लग जाऊं,
कुछ ना कुछ करते रहो, मतलब बीच में आपको ब्रेक्स लेना जरूरी है, नहीं तो क्योंकि फोन की हैबिट ना सबको नहीं होती है। मुझे नहीं थी स्टार्टिंग में। मुझे स्टार्टिंग में बहुत लोगों ने सुना कि मैंने कई बार बोला था मेरे को सर्वाइकल हो रही है, उसका यही रीजन था। मैंने जैसे जैसे ब्रेक लेना स्टार्ट कर दिया, जैसे 2 घंटे करा, रिलैक्स होकर सीधा होके 10-15 मिनट लेट जाती हूँ, फिर दोबारा वर्क करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो थोड़ा सा अपने आप को इस चीज में भी आपको करना है। पैसे के साथ साथ हेल्थ भी बहुत जरूरी है। ये ना हो कि पैसा कमाते करते हेल्थ ही चली जाए। प्लान इन एडवांस, हर चीज एडवांस में होनी चाहिए। ठीक है। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करते हो, जो मैं ज्यादातर मेरी टीम के लीडर्स करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। जैसे हम लोगों को नॉर्मली बात है, हम लोग जब सब उठते हैं उससे 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको पहले उठना है, अगर आपको सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक वे में करना है। जैसे आप लोग कहते हो कि मैम हमारे ना घर के काम ज्यादा है, कई लोगों को ये होता है मैम हमारे घर में ज्वाइंट फैमिली है, काम बहुत ज्यादा है। मैंने मान लिया, मैं मानती हूँ, डिनाई नहीं करती किसी चीज से। बट आप वो वाले काम जो आपको लगता है सिर्फ आपने ही करने हैं, लोगों के उठने से पहले कर सकते हो, आप 1-1.5 घंटा पहले उठ जाओ। 1-1.5 घंटा पहले उठ के आपको वो वाले सारे काम कर लेने हैं। कोशिश ये करनी है कि आपको ब्रेकफास्ट पता हो मॉर्निंग में उठते ही कि क्या बनना है, और लंच तक थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सब्जी क्या बननी है। हाउस वाइफ के बारे में बता रही हूँ, अगर इसमें जेंट्स है तो सॉरी, उनको टाइम मैनेजमेंट करना आता ही है यार, उनके लिए ऐसे किचन का कुछ नहीं होता कईयों का। तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर हाउस वाइफ है, तो हमें टाइम मैनेजमेंट सिर्फ हाउस वाइफ को ही प्रॉब्लम आती है, जेंट्स को नहीं आती, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक जॉब है, बिजनेस है, उनको वही हैंडल करना है। और लेडीज को एज यूजुअल सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, बच्चे भी देखने हैं, लॉज भी देखने हैं, खुद की हेल्थ भी देखनी है, खाना पीना, बहुत कुछ चीजें होती हैं। बट देखा जाए तो इतने सारे काम के ना किसी और के नजर में भी कोई वैल्यू नहीं है, और खासकर हमारी खुद की नजर में भी वैल्यू नहीं है उसके कुछ। क्योंकि मैं कईयों से बात करती हूँ, लेडीज क्या बोलती हैं, मैम क्या करते हो, मैम कुछ नहीं। मैंने कहा क्या हाउस वाइफ नहीं? नहीं मैम हाउस वाइफ तो है, हाउस वाइफ तो कुछ नहीं करते, कैसे हो सकता है? मतलब हमारी खुद की नजर में भी उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने कहीं कभी नहीं, किसी से बहुत कम से सुना है कि होम मेकर हूं मैं बहुत अच्छे से अपने घर को या किसी को हैंडल कर पा रही हूँ। बहुत कम लेडीज हैं जो ये बात बोलती हैं, सब कहते हैं कुछ नहीं। ठीक है। तो प्लान इन एडवांस का मतलब ही यही है कि आप लोगों को हर चीजें प्लान करनी पड़ेंगी। ये नहीं है सुबह उठ गए हो, सबसे रात को पूछ लिया सब्जी क्या बनानी है, फ्रिज में जाके देखा सब्जी तो है ही नहीं थी। तो आपको ये चीजें भी एडवांस कह के चलनी है थोड़ा सा। अपने शेड्यूल को जब आपका दिमाग में होगा ना, जैसे नॉर्मली बात है, जो लेडी सुबह जॉब करने जाती हैं उनका कितना अच्छा शेड्यूल बना होता है। कईयों का क्या होता है, 7 बजे तक सुबह का ब्रेकफास्ट बन चुका होता है, बच्चों के 2-3 घर में, मतलब अगर 2 बच्चे हैं और एक खुद है, हस्बैंड भी है, लंच वंच पैक हो जाते हैं, दोपहर की सब्जी भी बन जाती है, बच्चों के लिए रोटी भी बन पड़ती है। मतलब वो कितनी जल्दी जल्दी सारे काम करते हैं, क्योंकि मेरे ग्रुप में ऐसी लेडीज हैं, यहाँ तक कि मेरे ग्रुप में प्रिंसिपल भी हैं। मतलब मैं उनसे जब पूछती हूँ ना, तो वो इतना कुछ बताती हैं मुझे कि मैम इतना कुछ कर लेते हैं। मतलब उनका रूटीन जो है, वो 4:30 बजे उठते हैं, रूटीन है उनका वो। कहते हैं 6:30-7 बजे तक सब कुछ कर लेते हैं। और हैट्स ऑफ है, मैं उनके मतलब थोड़े टच में हूँ, तो वो यहाँ तक कहती है कि मैं मेडिटेशन के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। हम लोग लेडीज होके वो मतलब वर्किंग है, हाउस वाइफ है, बच्चे हैं, फिर भी मैनेज करके सारे काम कर रही है, और मेरे साथ भी बिजनेस कर रही है। सैल्यूट है उन लेडीज को, मैं तो सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं उनसे डायरेक्ट में टच में हूँ, तो मुझे समझ में आती है वो कितना वर्क करती हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। उन्होंने पूरा शेड्यूल बना रखा है अपने जीवन का। तो वो चीजें हैं, वो मैंने भी कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि हमें भी उनसे सीखनी चाहिए कि कैसे वो टाइम मैनेज करती हैं। सेट करेक्ट गोल्स, क्योंकि उनके गोल बहुत सेट हैं पूरे, करेक्ट गोल सेट कर रखे हैं उन्होंने। टाइम के भी गोल्स होते हैं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे वापस आएंगे। सेट है उनका सब कुछ, शेड्यूल पूरा सेट है उनका। सेम एज इट इज आप लोगों को अपने टाइम को पूरा का पूरा मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारे घर में सबको हैबिट क्या है कि हमें जितनी बार बोलेंगे हम किचन में जाके उनके लिए खाना बना देंगे। कहने को 3 टाइम सब खाना खाते हैं, पर कईयों के घरों में ऐसा भी होता है, मेरे खुद के घर में कई बार ही होता है, ब्रेकफास्ट भी 2 बारी बन जाएगा, लंच भी 2 बारी बन जाएगा, डिनर भी ऐसे 2 बारी बन जाएगा। मतलब ऐसे हो जाता है, क्योंकि
खाने का टाइमिंग नहीं है। पहले ऐसा होता था, राइट नाउ अब नहीं होता, क्योंकि अब उन सब बच्चों को भी समझ में आने लग गया धीरे धीरे, हस्बैंड को भी, कि भाई नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो दिक्कतें होंगी उसके बिजनेस में भी। तो एक टाइम फिक्स करो अपने खाने पीने का, अपने घर वालों का। सेम एज इट इज बच्चों का भी आपको लंच का टाइम, डिनर का टाइम फिक्स करना है। बीच बीच में देखो जो छोटा मोटा कुछ खाते हैं तो कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपके पास सब्जी रेडी होगी, आपका सैलेड कटा होगा, सब यही खाते हैं ऑलमोस्ट, सब्जी हो गई, रोटी हो गई, चावल हो गए, ठीक है चावल भी पहले से थोड़ी देर पहले बन जाएंगे, उसमें कुछ करना नहीं होता। रोटी एट ए टाइम बननी होती है, तो 1 घंटे में 2 से 3 बजे तक के, या आपको जो भी टाइम सूट करता हो आपके घर में, उसमें बन जाती है। तो आपको ये चीजें जब आप खुद टाइम मैनेज करना सीखोगे ना, अपने बच्चों के अंदर भी वो हैबिट डाल लोगे कि बेटा टाइम मैनेज कर, इस सब्जेक्ट को ये इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना देना है। जो बच्चे टाइम मैनेज करके चलते हैं ना, उनका आप ग्रोथ देखना, मार्क्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी आती है, मैंने खुद ये देखा है। ऑर्गेनाइज योर टास्क, टास्क को ऑर्गेनाइज करना सीखो कि इस टाइम को मेरे को, मतलब अगर मुझे किसी को कॉलिंग करनी है तो मुझे इतने बजे तक करनी है, इस बीच में मेरे को कोई फोन नहीं उठाना है, अपना कुछ नहीं करना, सिर्फ वही काम करना है जो मुझे कॉलिंग का काम टाइम दिया गया। इस टाइम पे मुझे ये लर्निंग करनी है, चाहे वो मैं रिकॉर्डिंग के थ्रू करूं, चाहे मैं लाइव सेशन देखूं। इस टाइम पे मुझे किसी का फॉलोअप या कन्वर्सेशन वाला सीखना है। मतलब आपको अपने अपने ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज करने हैं टास्क, घर के भी ऑर्गेनाइज करो और अपने बिजनेस के भी ऑर्गेनाइज करो। 2 घंटे दे रहे हो ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 2 घंटे में लोग नहीं कमा पाते, 2 घंटे में बहुत अच्छी इनकम हो जाती है, 2 घंटे में भी हो जाती है, बट वो 2 घंटे कंटिन्यू होने चाहिए। ये नहीं आज 2 घंटे दिए 4 दिन आता पता ही नहीं है, ना अपलाइन को बता रखा है कि हम एक्टिव है कि नहीं, क्योंकि देखो हर, आपके पास एक अपलाइन है सबके पास, ठीक है, और अपलाइन के पास बहुत सारी आपके जैसी डाउनलाइन है। अब आपको मैम अपलाइन कॉल नहीं करती तो वो पॉसिबल हो ही नहीं पाता, करना भी चाहे तो वो भूल जाती है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं उनके पास। आपके जैसे बहुत लोग हैं और आप उनके लिए सिर्फ एक हो, तो आप अगर उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा, बट क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन उसके पास जरूर होगा, राइट। एलिमिनेटिव डिस्ट्रैक्शन, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बहुत चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे नॉर्मली बात है, मेरी एक फ्रेंड है जिसको पता चल गया मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है, करना उसने कुछ नहीं है मेरे साथ, इतनी हिम्मत नहीं है उसकी करने की, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। नॉर्मली यही बात होती है, सब कॉन्फिडेंस की वजह से ही हम रह जाते हैं, पैसों का तो मैटर ही नहीं होता, कॉन्फिडेंस ही नहीं होता अपने अंदर कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, मैं कर पाऊंगा, यार चल नहीं भी है ना यार, सीख के कर लेंगे, इतना भी क्या दिक्कत है, सीख के करा जा सकता है सारे काम, तो ये भी कर लूंगे, तो वो कर लेता है, ठीक है। तो वो जैसे उसे रोज कॉल कर रही है, जान के कर रही है, तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, करते करते आप 15 मिनट 20 मिनट आपके पास ऐसे ही गॉसिप हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, उसको हटाओ अपनी लाइफ से। मैं ये नहीं कह रही उसे फोन उठाना बंद कर दो, फोन उठाया, और कैसी है, सब ठीक है, अच्छा मेरी ना ट्रेनिंग चल रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। आपको उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि लता ने एक बहुत अच्छा बोला, अगर हम 5 ऐसे लोगों के अंदर बैठते हैं जो गॉसिप करते हैं या जिसमें कोई गलत आदत है, मैं भी अगर उसमें बैठती हूँ 6% मैं ही होंगी उसमें। तो हमें ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है जो हमें आगे ग्रो करने के लिए मोटिवेट करे, पॉजिटिव माइंडसेट्स वाले हों। तो वो जो दायरा है ना, वो आपको खुद चूज करना है, वो कहीं और से नहीं आएगा, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। अवॉइड मल्टीटास्किंग, कई लोग कर लेते हैं मल्टीटास्किंग, अवॉइड करो तो क्या होता है कि काम थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। तो अवॉइड करो थोड़ा मल्टीटास्किंग, मेडिटेट एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। हमारा एक सेशन होता है एफर्मेशंस का भी, मेडिटेशंस का भी, तो थोड़ी सी एफर्मेशन जितनी स्ट्रांग रखोगे, हर टाइम ये बोल मैं, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी टीम नहीं बन रही, मुझे आ नहीं रहा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इससे बोलने से अच्छा है, लता ने इस वाले में जो अभी दिया था उसमें एफर्मेशंस भी लिखी हुई हैं, आप उसे रीड आउट करो, और रोज सुबह उठ कर आपको 5 मिनट उसे बोलना ही बोलना है कि मेरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, मैं बहुत अच्छा सीख रही हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी फैमिली स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूँ, हमारे घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है। सब कुछ आपको पॉजिटिव वे में बोलना है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है। मैंने यहाँ से 10,000 रुपये कमा लिए हैं, कमाया चाहे नहीं कमाया, आपको बोलना यही है, क्योंकि हमारे मुंह पे आपको पता है सरस्वती बैठी होती है, भगवान सारे हाथ ऐसे आशीर्वाद के रूप में खड़े हुए हैं,
तो अच्छा मांग, तुझे अच्छा दूंगा, तुझे बुरा मांग तो बुरा दूंगा। अब डिपेंड ऑन यू, आप क्या मांगते हो। अपने लिए भी मांगना है, उसके लिए भी बुरा क्यों सोचते हो? अपने लिए तो अच्छा सोच लो। आप अच्छा सोचोगे, आपके साथ अच्छा अच्छा ही होगा। और शुक्राना कभी करना मत भूलो। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। टास्क आपके हमेशा बेस्ट होने चाहिए, डेलीगेटेड तरीके से आपको सारे वर्क करने हैं। अब आते हैं आगे आई और यू के बारे में। आई मीन्स इंपॉर्टेंट, यू मीन्स अर्जेंट। ये जरूर देखना, मतलब जो काम मेरे अर्जेंट है उसे सबसे पहले करना है मुझे। अब मेरे घर में अर्जेंट क्या वर्क है? मेरे घर में नाश्ता बनाना, कपड़े धोना, ठीक है, सब कुछ अर्जेंट है, मैं मानती हूँ, ठीक है। बट अगर मेरी मीटिंग सपोज करो 11 बजे है, ठीक है, आपको पहले से पता है, आप अपनी फैमिली को बोलो या तो 10 बजे, 10-11 बजे मेरी मीटिंग है, 10 बजे से पहले पहले सब ब्रेकफास्ट कर लो, नहीं तो 12 बजे के बाद मैं जरूर देखूंगी। इतना एडजस्टमेंट आपको अपनी फैमिली में थोड़ा बोलना है। सपोज करो आपको किसी मार्केट जाना है 11 बजे, तो ये टाला जा सकता है काम, शायद 11 बजे अगर मीटिंग है तो टाल के 12 बजे जाया जा सकता है ना मीटिंग के बाद। तो वो मतलब अर्जेंट, वो आपका आता है सिर्फ इंपॉर्टेंट में, अर्जेंट नहीं है वो इंपॉर्टेंट में आता है। सपोज करो उसी टाइम पे मुझे किसी को डॉक्टर के पास लेके जाना है, अपनी फैमिली मेंबर को, मेरे को अपॉइंटमेंट ही उसी की मिल रखी है, अपॉइंटमेंट मिल रखी है, मैंने कोशिश तो करी थी 1 बजे की मिल जाए, नहीं मिली, पर 11 बजे की मिली, तो आपका वो वाला काम क्या होगा? अर्जेंट में आएगा, वो इंपॉर्टेंट में नहीं आएगा। समझ में आई? जो काम आप टाल सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, उसको आगे पीछे करने की हैबिट डालो। अगर आपको लगता है ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मुझे सीखना है, इस बिजनेस को मुझे रन करना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस खोलते हो सबसे पहले उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है। यहाँ पैसा के लिए कोई अमाउंट नहीं है, कोई 1000-1100 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती आज की डेट में। और अगर कोई कह रहा है कि मेरे पास 1000 पे भी नहीं है, तो उसे सोचने पे मजबूर कर दो कि यार अगर तेरे पास 2024 में 1000 पे नहीं है, सोच 2025 में तेरा क्या हाल, मतलब कैसे हालात होंगे आपके, सोच के देखो। अगर किसी घर में आज के डेट में 50,000 रुपये इनकम नहीं आ रही ना, 50,000 या लाख रुपए पर मंथ की इनकम नहीं आ रही ना, उनकी फैमिली कितना सेक्रीफाइसेस कर रही है चीजों से, वो सोच के देखो, ठीक है। नॉट अर्जेंट तो डू लेटर, मतलब उसे बाद में कर सकते हो। डेलीगेटेड वही कि आप किसी को साथ, मतलब जैसे मैं हूं, मुझे लगता है कि कहीं पे बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाना है, मेरे हस्बैंड अगर फ्री है तो मैं क्या बोलती हूँ, आप ले जाओ ना यार, दोनों का जाना कहाँ जरूरी है, तो आप चले जाओ। मतलब अपने काम को ना थोड़ा डालना स्टार्ट करो दूसरों पे, जहां पर आपकी जरूरत ना हो, वो वाली चीजें कह रही हूँ कि आप आज चले जाओ, मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक है। समझ में आई? कौन सी चीज आई और यू में डालनी है वो आपको समझ होनी चाहिए। हम सबके लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, हम सबके लिए अच्छे नहीं बन सकते, और शायद हमें बनना भी नहीं। हम अपने लिए अच्छे हैं, अपनी फैमिली के लिए अच्छे बन सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा सा जिसके थ्रू आए हैं आप उसी ग्रुप में आप मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि बाहर टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम देके, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा 1 घंटे से ऊपर हो गया हमारा। तो थैंक यू सो मच प्रेरणा मैम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी, हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू।